हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और गुड मॉर्निंग। मैं आरती राजपूत और मैं चंडीगढ़ में छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ और छोटे से घर पे रहती हूँ। मैं अपने रूम पे हूँ और आज अपने रूम पे ही वीडियो स्टार्ट की हूँ क्योंकि गाइस मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं है और मैं जब भी बीमार होती हूँ या मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो एक लड़की होती है शादी के बाद, उसको दुख हो या तकलीफ़ हो या कुछ भी हो, वो घर का पूरा काम करती है। ठीक है, घर का पूरा काम करेगी, जॉब भी जो करती है वो अपना जॉब भी करती हैं। ठीक है, पर उनको कोई नहीं समझता है, कोई भी नहीं जल्दी समझता है क्योंकि सबको अपनी दिखती है, कोई किसी को नहीं समझता। जैसे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और क्योंकि जो लेडीज़ होती है ना, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, वो भी एक इंसान है, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। थोड़ा सा सोचते हैं यार एक दिन ऐसा हो कि हमें छुट्टी मिले, थोड़ा सा हम रेस्ट करें, हम अपना नींद पूरी करें, हम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें क्योंकि मतलब बॉडी इतनी ज़्यादा पूरा एक महीना कंटिन्यू काम करते रहो बॉडी भी काम नहीं करता है। बॉडी भी एकदम ना बोल देता है कि भाई अब नहीं होता है क्योंकि हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना 7:30 बजे, 7:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता क्योंकि सुबह जैसे स्टार्टिंग में उठती हूँ, घर का साफ़ सफाई अपना जो भी चीज़ें होता है वो, उसके बाद हस्बैंड का लंच बनाती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट अपना बनता है क्योंकि हम दोनों का सेम ही बनता है, मतलब क्योंकि हम दोनों का सेम बॉक्स बनता है, हम साथ में जॉब पे जाते हैं। उसके बाद मैं पूरा दिन अपनी शॉप पे रहती हूँ। मैं रात को 9 बजे अपना शॉप क्लोज करती हूँ। उसके बाद मुझे 9:30 बज जाते हैं घर आते हुए। अगर बाय द वे मुझे पेट्रोल डलवाना हो या मुझे सब्जी वगैरह वेजिटेबल लेनी हो तो मुझे 10 तो मुझे बज ही जाते हैं, बाहर ही घर भी आते आते मुझे 10:15 हो जाता है। उसके बाद आती हूँ, थोड़ा 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं फिर रात के डिनर में मैं लग जाती हूँ। और रात के डिनर में बनाने में कम से कम में 1 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद किचन साफ़ करना, बर्तन धुलना, ठीक है, सब कुछ करना, उसके बाद सोना क्योंकि उसके नेक्स्ट डे तो फिर आपको वही सेम काम करना है। तो इतना काम होता है गाइस, आप ये सोचो। ठीक है, बट आपको कोई ये नहीं पूछेगा यार आज एक काम करो, तुम ना छुट्टी कर लो या तुम रेस्ट कर लो या तुम कुछ भी है। होता है इंसान को, होता है कि चलो शरीर काम नहीं कर रहा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी अब बहुत सारी चीज़ें होती है। आज मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, मेरे को अपने मायके में कभी नहीं हुई, कभी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरे मायके में अभी भी मैं जाती हूँ तो मेरे घर पे मेरी भाभी है, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, वो कभी मेरे को ये नहीं बोलती आप करो कुछ काम करो। मैं मायके से जाती हूँ क्योंकि उनका यही एक थिंकिंग है बोलना, उसलिए यही बोलती है कि आप एक तो आते नहीं हो जल्दी, साल में 6 महीने में 8 महीने में एक आते हो, वो भी 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन 10 दिन के लिए आते हो और आपसे मैं क्या काम कराऊँ। ठीक है, वो मेरे से कुछ भी नहीं कराती और मम्मी भी मुझे कुछ नहीं करती। कभी बार मम्मी बोल भी देती है थोड़ी भाभी के साथ हेल्प करा दे तो मैं करा देती हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, करती भी हूँ काम, पर मेरी भाभी करने नहीं देती, बहुत अच्छी है मेरी भाभी। पर मायका जैसा प्यार ससुराल में कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी।
कैमरा। मैं रोती नहीं हूँ, मैं रोना भी नहीं चाहती, पर कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जो सोच के, उसको फील करके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। जैसे कि कल मदर्स डे था। मैंने पिछले साल अपनी मम्मी की और अपनी साथ की मैंने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था, जो कि अभी भी मेरे वाल पे लगा हुआ है। और अब इतना ज़्यादा काम में बिजी हो गए, इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि किसी डे का पता ही नहीं चलता कौन सा डे किस चीज़ का है नहीं है। कल आफ्टर में मुझे पता चला, समझ नहीं आया कि मुझे क्या लेना है नहीं लेना है। मैंने तब भी दिन में मैंने ब्लॉग बनाई थी। कल मेरी मम्मी से सिर्फ एक बार बात हुई थी, वो भी शायद 2 मिनट के लिए बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। जो कि मेरी मम्मी मुझे दिन में काफ़ी फ़ोन करती है। दुख इस चीज़ की है, जब आपके दर्द को आपको और कोई समझे ना, तो बहुत थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब आप सुबह से लेके शाम तक कर रहे हो, इतना सारा एफर्ट लगा रहे, उसके बाद भी कोई आपको समझता नहीं है, तो बहुत बहुत ऑकवर्ड हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ कोई नहीं है, आपने हमेशा से देखा होगा, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, सिर्फ हमारे साथ कोई नहीं रहता है, न मेरे कोई बेबी है। शादी को 7 साल होने वाले हैं, मतलब लगने वाले हैं। 6 साल में बहुत दुख है, सुख है, ये तो लाइफ का है ही है। कभी आपके ज़िंदगी में सुख आएगा, कभी दुख आएगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको उस टाइम में ना नीड होती है। जैसे इस टाइम मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ होती, मुझे प्यार करती। मैं अभी भी इतनी बड़ी हूँ, 22 की हूँ, 23 के लग जाऊँगी। उसके बाद मैं अभी भी अपने घर जाती हूँ, मैं अपनी मम्मी की गोद में सो ऐसे लेट जाती हूँ। मम्मी ये नहीं बोलती कि उठ जा, मेरे पैरों में दर्द हो रही है, चाहे कुछ हो रही है, कभी नहीं बोलेगी। और यही अगर आप किसी और के ऐसे गोद में सर रख के सोओगे ना, तो सीधा बोलेगा उठो उठो, पैरों में दर्द होगा। माँ कभी नहीं कहती